तुम्हारे बाबा सत्य के साथ हैं। उनके साथ खड़े रहो, भीमराव की तरह। अनंत, मेरी बातों का बुरा मत मानना। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, राम जी और भीम को समझने की कोशिश करो। उनके जीवन में ऐसे ही बहुत संघर्ष है। उस संघर्ष को बढ़ाओ मत, उनकी सहायता करो। मैं भी संघर्ष ही कर रहा हूं यहाँ काका। सेठ जी, सेठ जी, वो साफ सफाई पूरी हो गई। ठीक है आनंद, इन दोनों को एक एक आना दे दो। रुको, भूल गए ऊंची जाति के संस्कार। छोटी जाति के लोगों को हाथ में पैसा नहीं दिया जाता, हैक कर दिया जाता है। लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार नहीं सिखाए कि छोटी जाति के लोगों के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है। इन दोनों के सामने एक एक आने का सिक्का फेंक दो, ये उठाकर चले जाएंगे। सेठ जी, आप सही कह रहे हैं। इसके माँ बाप ने इसे कुछ सिखाया नहीं। अब सेठ जी सिखा रहे हैं तो सीख लो ना। सेठ जी, मेरे बाबा ने सिखाया है कि हर किसी की मेहनत की इज्जत करनी चाहिए। फिर मेहनत के पैसे फेंकने क्यों? रख दिए हैं, उठाकर ले जाएंगे। धन्यवाद सेठ जी। आनंद, आज महीने की आखिरी तारीख है। तुमने जो 2-4 दिन काम किया है ना, उसके जो पैसे बनते हैं वो ले लेना। और कल तक इस बही खाते का पूरा काम हो जाना चाहिए, ठीक है? भीमराव, सच और झूठ के बीच में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि सच बेखौफ होता है, निडर होता है, और झूठ बहुत सारी दुविधाओं से घिरा होता है। झूठे व्यक्ति को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है कि वो क्या करे, कैसे करे, कितना करे, जिससे उसका झूठ छिपा रहे। और ये सब करना ना बहुत कष्टदायी काम होता है। पता नहीं फिर भी लोग एक झूठ के लिए इतना सब कैसे कर लेते हैं। मेरे हिसाब से इसका एक ही मकसद हो सकता है सर, लालच।
आई। इस महीने जो 2-4 दिन काम किया है उसके पैसे बाबा तो लेंगे नहीं, तो आप रख लीजिए। लेकिन ये इतने भी नहीं है कि इसमें कुछ पैसे जोड़कर मंजुला की चेन छुड़वाई जा सके। राशन ले आऊंगी घर के लिए। जैसा आपको सही लगे। जीजा भाई, अपनी जात बदल कर कमाए गए पैसे से इस घर में राशन नहीं आएगा। इसके पैसे इसे लौटा दो। आप बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? बात बढ़ा नहीं रहा हूं, बस अपनी बात कह रहा हूं। जब बाला मेरे सिद्धांत के खिलाफ गया था तब मैंने यही किया था। जब भीम मेरे सिद्धांत के खिलाफ गया था तब भी मैंने यही किया था। और आज आनंद मेरे सिद्धांत के खिलाफ जा रहा है, तब भी मैं वही कर रहा हूं। हाँ तो बाबा, मेरी भी एक बात सुन लीजिए आप। उस वक्त जो बाला भैया ने किया था, जो भीम ने किया था, अब मैं भी वही करूंगा। तो आपके सिद्धांत अपनी जगह और मेरी प्राथमिकता अपनी जगह। इतना भी क्या सिद्धांतों से चिपक कर रहना कि जिंदगी की डोरी हाथ से छूट जाए। आनंद भैया, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हैं? ये अपने महीने की कमाई आई को दे रहे थे, तो बाबा ने मना कर दिया कि नहीं चाहिए पैसे। ऐसे में किसी को बुरा नहीं लगेगा क्या? इसलिए रो रहे हैं। भीम बाबू, आप ही बाबा से कहिए ना कि वो पैसे रख ले। मैं बाबा से ऐसा कुछ कह नहीं सकता। देखा देखा आपने अपने लाडले भाई को। आपके लाडले भाई भी आपके साथ खड़े नहीं हुए। पापा से कुछ ना कहने का क्या मतलब हुआ? यही ना कि वो भी ये बात मानते हैं कि आप जो पैसे कमा के लाए वो गलत है, अनैतिक। लक्ष्मी, खाना लेकर आओ मेरे लिए। जिसको जो सही लगे वो करने दो। आता हूँ हाथ मुंह धोकर। दीदी, आप जो कर रही है ना, किसी के समझ में आए या ना आए, लेकिन मेरे समझ में आ रहा है। आप दोनों भाइयों के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। ऐसा करके क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा वो छोड़। तुझे समझ रहा है ना कि मैं क्या कर रही हूँ? और अगर तुझे समझ में आ रहा है तो तू खुद को समझा कि तुझे क्या करना चाहिए। मैं उन्हें खाना देने जा रही हूँ। ठीक है, तो बुआ जी सीधी सीधी बात कर रहा हूँ और आखिरी बार समझा रहा हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा। सिर्फ कल भर का समय है। पैसा का इंतजाम हो जाता है तो ठीक, और अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो मंजुला को हमेशा के लिए यहाँ पर छोड़ मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दामाद जी, कैसी बात कर रहे हैं आप देख रहे हैं ना, सब कोशिश कर रहे हैं। हाँ, 1-2 दिन देरी हो सकती है, लेकिन चेन जरूर छुड़वा लेंगे। इस बात को लेकर घर में सब परेशान हैं। परेशान? अरे कौन परेशान? मुझे तो कोई इस घर में कोई परेशान नहीं दिख रहा। बुआ जी, इस घर का हर सदस्य झूठ मूठ के आदर्शों में फंसा है। एक आदमी घर से बाहर कुछ पैसे कमाने के लिए निकलता है तो दूसरा आदमी आदर्शों की रस्सी उसके पैरों में बांध कर उसे वापस खींच लेता है। बस यही चल रहा है इस घर में। दामाद जी, कुछ जरूरी बात हो रही हो?
वैसे मैं पीने के लिए जा रहा था, तो आप चलेंगे? हाँ, मैं भी चलता हूँ। मुझे भी थोड़ी शांति मिलेगी इस परिवार से। हितेश, तुम तो बिगड़े हुए हो ही ना, हमारे दामाद को क्यों बिगाड़ रहे हो? देखिए दामाद जी, ये सब करने से ना तो किसी को शांति मिली है और ना ही मिलेगी। आपकी सेहत खराब हो जाएगी। बुआ जी, मुझे समझाना बंद कीजिए और अपने परिवार वालों को समझाइए कि सिर्फ आज भर का समय है। चलिए भाऊ। कुछ भी करके कल तक इस समस्या को सुलझाना ही होगा, वरना मेरी आंखों के सामने घर की एक और बेटी का वही हाल होगा जो मेरा हुआ है, और ये मैं कभी नहीं देख सकती, कभी नहीं। ये आनंद का, जाओ उसे खाना खाने के लिए बुला। और इतना भी क्या गुस्सा, ये खाना भी नहीं खाएगा? बाबा वो खा चुके हैं। खा चुके हैं? कब खाया आनंद ने खाना? मैंने तो नहीं देखा। उन्हें भूख लगी थी तो उन्होंने खाना मंगवा लिया था। रमा भी थी वहां पे, बताना सबको। हाँ बाबा, आनंद भैया ने खाना खा लिया है। अब सब खा लीजिए ना। खा लीजिए पापा। भैया, मंजुला के चेन के लिए क्या करना है? कल का समय ही बचा है। कहीं ऐसा ना हो कि दामाद जी सचमुच मंजुला को यहीं पर छोड़कर चले जाएं। भैया, मैंने खाना छोड़ने के लिए बात नहीं उठाई है। मसला बहुत गंभीर है, इसलिए मैंने कहा। मैंने कहा था मेरे सेठ से पैसा उधार देने के लिए, लेकिन नहीं दिए। और शायद दे भी देते तो यहां किसी को नहीं चाहिए मेरे पैसे। तो बाबा और भीम ही कुछ सोचे। और मंजुला, कल को अगर कोई ऊंच नीच हो ना तुम्हारे साथ, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ ये दोनों होंगे, मैं नहीं। तो फिर भीम भाऊ ही बैरिस्टर जी से उधार क्यों नहीं मांग लेते हैं? अगर उनकी नजर में ये काबिल है तो वो उधार दे देंगे। वहाँ काम करने से तो भीम भाऊ को भी दिक्कत नहीं है, ना ही बाबा को दिक्कत है। तो फिर दिक्कत ही क्या है? नहीं लेगा ये। यहां भी वो सिद्धांत सामने आ जाएगा जिस सिद्धांत से मेरे ये जात बदल के काम करने पर इन्हें दिक्कत हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है आनंद भैया। कल जाकर बैरिस्टर सर से पैसे उधार मांगूंगा। और कल तुम्हें बैरिस्टर साहब उधार नहीं देंगे, ये मैं सुनिश्चित करूंगी। कम से कम इस घर के लोगों में से एक की जिंदगी की बर्बादी का दाग तो तुम्हारे दामन पर लगे भीम। मंजुला का पति चला जाए और मंजुला यही रह जाए। सबकी नजरों में तुम दोषी बन जाओ कि अपनी पढ़ाई के लिए अपनी बहन का घर उजाड़ दिया। बस लक्ष्मी दीदी अब बहुत बुरी हो गई है। वो ना बस इसी कोशिश में लगी है कि किस तरह आपके और आनंद भैया के रिश्ते में दूरियां पैदा कर सके। नहीं, ऐसा नहीं है रमा। मैं कह रही हूँ ना, ऐसा ही है। जब आप आज आनंद भैया से बात करके गए तो मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तुझे जो करना है कर,
मुझे जो करना है मैं कर रही हूँ। देखो रमा, मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मी भाभी मुझे और आनंद भैया को अलग कर रही हैं, बल्कि उन्हें जिस चीज में उनका स्वार्थ नजर आ रहा है वो बस वही कर रही है। और व्यक्ति का स्वार्थ किसमें है ये व्यक्ति खुद तय करता है, वो मैं, तुम या कोई और तय नहीं कर सकता। क्या हुआ? चाहे जो हो, लेकिन इससे आपका और आनंद भैया का रिश्ता बिगड़ जाएगा। इस बारे में आप कुछ सोचिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप दोनों भाइयों में मतभेद हो। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा ऐसा। और एक बात को समझो, जहां रिश्ते होते हैं वहां ऐसे स्वार्थ के खेल होते ही रहते हैं। इसलिए जरूरी यह है कि इन स्वार्थी खेलों के हिसाब से हम अपना रास्ता ना बदलें, बस सत्य और न्याय के पथ पर आगे बढ़ते रहे, क्योंकि भलाई उसी में है। ठीक है? ठीक है। समझ क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं हो रहा ये? अब कल तक कैसे सही करूं इन पैकातों को? कुछ आता नहीं है। सिर्फ बाबा है और बाबा बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? तुझे पता नहीं है क्यों नहीं बताएंगे? जाके पूछ के देखिए तो सही। और फिर क्या? वो मेरी नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ सुनाएंगे। और तू उनके पक्ष में जाकर खड़ा हो जाएगा बस। ऐसा कुछ नहीं है आनंद भैया। देखिए, जो गलत है वो गलत है, और जहां आप सही है मैं सबके सामने बता दूंगा कि आप सही है। एक बार जाके पूछ लेने में क्या जाता है? हाँ, आप जाइए। आप अगर भीम भाव के साथ जाएंगे तो बाबा मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाबा की नजरों में भीम भाव इतने सच्चे हैं कि इनके होने भर से भी बाकी के लोग सही और सच्चे हो ही जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है भाभी, गलत सोच रही है आप। आनंद भैया, आप अकेले ही जाइए। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप अकेले जाकर पूछेंगे तो बाबा क्या कहते हैं। ठीक है, तो एक बार आप अकेले ही जाइए। चाहिए? चलो सो जाते हैं, कल सुबह काम ढूंढने भी जाना है। बाबा, वो कुछ बही खाते थे, वो हो नहीं रहे थे, तो आप बता देंगे? बस बाबा मना कर दे, फिर तो इस घर के सारे रिश्तों को ही पलट दूंगी।